फंक्शन से रिलेटेड है। 10th क्लास में यूनिट 5। फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको लिखते कैसे हैं फंक्शन को, और एक दो एग्जांपल भी कि फंक्शन वर्क किस तरह करते हैं, उसके हवाले से इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगी, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जिसके जरिए से हमने क्या करना होता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है। लाइक सी लैंग्वेज के जो बिल्ट इन फंक्शन है उसमें आपको नजर आ रहा है प्रिंटफ फंक्शन है और स्कैनफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कंसोल पे कोई आउटपुट हम शो करवा सकें। कंसोल विंडो पे ना, कंसोल विंडो आपको पता है कि ब्लैक स्क्रीन होती है जिसे हम कमांड विंडो भी कहते हैं, उस पर जो आउटपुट आती है। इसके अलावा आपको नजर आ रहा है स्कैनफ है। स्कैनफ आपके पास एक और फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लिखा है स्कैनफ इज एन अदर फंक्शन दैट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो बिल्ट इन भी हैं, और इसके अलावा और भी हैं जो प्रोग्रामर डिफाइन है। तो इसी बिहाफ पे हम देखते हैं कि फंक्शन की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। तो फंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बच्चे, बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हों, यानी कि उनको हमें खुद से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। बस हमें उन्हें यूज करना होता है जहाँ पे हमें जरूरत होती है। तो उसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ये स्कैनफ है, प्रिंटफ है, मेन फंक्शन है। इसके अलावा गेट फंक्शन भी है, और भी बहुत सारे फंक्शन आपने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं, कि ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी की लाइब्रेरी में तो नहीं होते, लेकिन एज अ जब हम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं प्रोग्रामर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। और यही कुछ यहाँ लिखा है, द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन अ, ये तो उसकी है बिल्ट इन की ना। चले बिल्ट इन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंक्शन विच आर अवेलेबल in C standard library are called built-in function. These functions perform commonly use the mathematical calculations, string operation, input-output operation. For example, printf, scanf, built-in function की examples हैं। इसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से डिफाइन कर रहा होता है। तो उसको हम जो है ना आगे लेटर ऑन देखेंगे। तो आपको प्रोग्रामर डिफाइन भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन सारे क्लियर होंगे। अच्छा, एक चीज जो बिल्कुल टॉप पे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस नहीं की, अब करना चाहता हूँ। यहाँ पे बच्चे एक टर्म लिखी हुई है, ये वाली, डिवाइड एंड कनक्योर स्ट्रेटेजी। वर्ड डिवाइड एंड कनक्योर स्ट्रेटेजी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो है टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिग प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉलर पीस। वो जो स्मॉलर पीस होता है उसको हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट भी कह सकते हैं। कि जो हमारा फंक्शन होता है वो एक मॉड्यूल को डिफाइन करता है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, अपने बिग प्रॉब्लम को जब छोटे छोटे टास्क में डिफाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। बच्चे, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगा कि आखिर डिवाइड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज की जाती है। अगर आप यूं समझ लें कि आपको कल जो है ना फुल बुक का एग्जाम देना है और आपने भी फुल बुक नहीं पढ़ी, तो एज अ होल आपको पूरा देना पड़ेगा, मतलब कि एग्जाम तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि चीजें नहीं पढ़ी हुई। लेकिन अगर आपने इसको ना चैप्टर वाइज डिस्कशन की हो, चैप्टर वाइज आपको चीजें क्लियर हो, तो एक एक चैप्टर करके आप फुल बुक जैसे रेडी करते हैं। आप समझे, फंक्शन भी इसी तरह का होता है कि जब बिग प्रॉब्लम होता है, हम उसके छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेते हैं और हर मॉड्यूल पे वर्किंग करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उनको सम अप कर लेते हैं। सम अप मीन इंटीग्रेट भी यूज होता है, और फिर क्या होता है, एज अ होल वो दोबारा हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फंक्शन वर्किंग अपनी परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि फंक्शन को इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन।
अगर हम देखें तो बच्चे चार एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला है रीयूज एबिलिटी। वर्ड होता है रीयूज। रीयूज का मीन होता है कि हम एक चीज का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि फंक्शन का कोड एक बार लिख दें और उसको हम जहाँ कहीं भी चाहें उसको कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही कहता है रीयूजेबिलिटी। तो आप इसकी डिटेल देखें, लिखा अ फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। इट मीन्स दैट whenever we need to use the functionality provided by the function, we just call the function। देखिए लिखा हुआ है हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, नॉट राइट द कोड अगेन एंड अगेन। बार बार हमें स्टेटमेंट या उसका कोड जो है ना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट हमें कॉल करना पड़ेगा। और यही लिखा है वो डू नॉट नीड टू राइट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। तो इसलिए क्या होता है, रीयूजेबिलिटी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम फंक्शंस के जरिए से अपने कोड का रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ टास्क। तो बिल्कुल जब हम कहते हैं कि एज अ होल मेरा एक प्रॉब्लम है जो कि बिग प्रॉब्लम है, जब मैं उसको ब्रेक डाउन कर दूंगा छोटे छोटे टास्क में और उनको फंक्शन का नाम दूंगा, तो इसमें क्या होगा कि मेरा टास्क की सेपरेशन हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर आप अपने कैलकुलेटर देख लें, ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके बिहाफ पे ना कैलकुलेटर डिजाइन किया गया है, इसका सॉफ्टवेयर है। तो अगर कैलकुलेटर पे देखें, आपको बेसिक छोटा सा कैलकुलेटर देखें, वहां पे एडिशन का बटन होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, ऐड का, डिवाइड का होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना एक दो और ऑपरेशन लिखे होते हैं वहां पे। तो इसके हवाले से देखें जिस तरह वहां पे हर हर बटन जो है ना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह बच्चे आपके लिए क्या होता है कि फंक्शन है ना, हम उसके जब मॉड्यूल डिजाइन करते हैं तो उसमें सेपरेशन ऑफ टास्क हो जाती है कि उसमें हर फंक्शन ने अपने आप खुद ही एक टास्क परफॉर्म करना होता है। तो ये सेपरेशन ऑफ टास्क है। इसके अलावा पढ़ लेते हैं फंक्शन allow us to separate the code of one task from the code of other task. If we have a problem in one function, then we do not need to check whether the whole program for removing the problem. We just need to focus at single function। देखिए इसको और सिंपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा है जिसमें मैं एडिशन कर सकता हूँ, फिर फंक्शन लिखा जिसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैंने चार फंक्शन लिखे हैं। अब कहीं पे जब मैं इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, इनको यूज करता हूँ, कहीं पे मुझे पता चलता है कि डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे एडिशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना मुझे सब्ट्रैक्शन को कुछ कहने की जरूरत है, ना ही मुझे मल्टीप्लिकेशन को। तो सेपरेशन ऑफ टास्क में क्या होगा कि मैं जस्ट उसी फंक्शन पे जाके उसी के अंदर चेंज करूंगा, उसी के अंदर जो ना जो एरर है रिमूव करूंगा। अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवानी है तो सिर्फ उधर ही। तो इसलिए क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टास्क ये हमारे लिए क्या होता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है फंक्शन। नेक्स्ट है हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर बिग प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है। तो अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे ना छोटे छोटे पार्ट्स में, इट्स मीन कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिवाइड हो जाएगी। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइड हो जाएगी तो उसको हैंडल करना भी इजी हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पे समझाया गया है कि एज अ होल मैनेज करना पूरे कोड को बहुत मसला है, लेकिन अगर हम उसके मॉड्यूल बना के हर एक के छोटे छोटे में उसको टास्क में डिवाइड करते हैं, फंक्शन में डिवाइड करते हैं, तो उसको हैंडल करना इजी है। लिखा है इफ वी राइट द होल प्रोग्राम एज अ सिंगल प्रोसीजर, management of the program become difficult. Functions divide the program into smaller units and thus reduce the complexity of the problem. And last जो आपके पास एडवांटेज है वो है रीडेबिलिटी। कि फंक्शन को हम रीड कैसे कि रीडेबिलिटी मीन होता है कि फंक्शन खुद इटसेल्फ अपने आप को ना रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। कि फंक्शन को देख के पता चल जाता है कि इसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शन का नेम बेसिकली क्या करता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अगर एक फंक्शन आपको दिखाऊं, मैं पेंट ओपन करता हूँ। तो पेंट ओपन करके जस्ट मैं एक फंक्शन का नेम लिखता हूँ, आप खुद देखेंगे कि मैंने लिखा यहाँ पे इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई। देखिए ये मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप लिखा फंक्शन का। तो ये रीडेबिलिटी हमें बता रहा है कि फंक्शन है जिसने क्या करना है, सम करना है। तो सम से ही हमें पता चल जाता है कि इसकी रीडेबिलिटी क्या है। इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ इंट गेट सैलरी,
तो यहाँ पे लेट्स सपोज के लिखता हूँ डबल, कोई भी पैरामीटर लिख देते हैं यहाँ पे जो सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फ्लोट, ग्रॉस सैलरी एंड फ्लोट नेट सैलरी, और भी पैरामीटर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट लिखा है कि अगर हम सैलरी को गेट करना चाहते हैं तो उसमें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी आती है, फिर इनका कोई ना कोई टैक्स वगैरह आता है, वो लगा के हम क्या कर सकते हैं, सैलरी को गेट कर सकते हैं। तो बच्चे ये फंक्शन खुद देखें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और याद रखिए एक बात आपको बता दूं कि कुछ फंक्शन होते हैं ना, जैसे मैंने बात की थी कि सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी प्रोग्रामर ने पहले, मतलब कि जिसने डेवलप की थी सी लैंग्वेज, उसने खुद से डिफाइन कर दी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे गेट सैलरी का और सम का फंक्शन मैंने खुद से लिखा है। जो मैं खुद से लिखूंगा ना, ये वाला, और जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं होगा, उसको हम प्रोग्रामर डिफाइन या यूजर डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं। तो मैंने रीडेबिलिटी के हवाले से आपको बता दी है। बच्चे आज के लिए हम अपना इतना ही एंड करते हैं अपने लेक्चर को। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में जैसे ज्वाइन है, इनबॉक्स कर देना मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको उनके आंसर भी दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।